हुआंग टियानसेट के बारे में पता चलता है। इसके बारे में जानकर एंसेस्टर्स अपने सभी डिसेबल्स को लेकर हुआंग टियान सिटी में पहुंच चुके थे, जहां पे उन लोगों की मुलाकात अंकल जियाओ नाम के एक बुढ़ऊ के साथ होती है, जो कि उन सभी लोगों को वहां पे चाय में 100 फ्लावर हनी डाल के देता है। अब 100 फ्लावर हनी अपने आप में इतना ज्यादा खास था कि उसे पाने के लिए दो क्लैंस आपस में जंग तक कर सकते थे, जबकि अंकल जियाओ तो उस हनी को ऐसे लोगों को चाय में डाल के दे रहा था। ये बात एंसेस्टर्स को वहाँ पे थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए जब एंसेस्टर्स उस बुढ़ाऊ से इसके बारे में पूछते हैं तो वो बुढ़ाऊ एंसेस्टर्स को जवाब देते हुए बताता है कि मुझे एक बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी है, जिसके चलते मेरी बॉडी दिन ब दिन सिकुड़ते जा रही है, इसलिए मुझे इस खतरनाक बीमारी के इलाज करवाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं ठहरा एक गरीब आदमी, इसलिए मोटर कल्टीवेटर चुमू मेरी मदद करते हुए मुझे 100 फ्लावर हनी लाकर देते हैं, जिन्हें मैं खास मोटर कल्टीवेटर्स को चाय में डालकर देता हूँ। जिसके बाद वो लोग मेरी चाय से खुश होते हुए मुझे अलग अलग तरह के इनाम देते हैं और बाद में उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं अपना इलाज करवाता हूँ। अब अंकल जियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स अपनी 16 एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके के साथ अंकल जियाओ को ठीक करते हुए मोटर कल्टीवेटर चुमू से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारा हुआंग टियानसेट का मास्टर जानबूझ के कर रहा था। अगर वो चाहता तो बहुत ही आसानी के साथ अंकल जियाओ का इलाज कर सकता था, पर उसे तो अलग अलग तरह के ट्रेस मिल रहे थे, तो फिर भला वो अपना काम खराब क्यों करता। पर ये मोटर कल्टीवेटर चुमू जिसे अपने सेक्ट मास्टर के ऊपर अंधा विश्वास था, वो एंसेस्टर्स से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ हमारे सेक्ट में चलिए, आपको वहाँ पे सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। जिसके लिए एंसेस्टर्स भी मान जाते हैं और उसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हुआंग टियानसेट के एंट्रेंस गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोटर कल्टीवेटर चुमू आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर्स और उनके सभी डिसेबल्स से कहता है, आइए हुआंग टियानसेट में आप लोगों का स्वागत है। और ये कहकर ये मोटर कल्टीवेटर चुमू उन सभी को लेकर एंट्रेंस गेट की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर मिचू जल्दी से वहाँ पे जेट बोतल को बाहर निकाल लेती है और धीरे धीरे ये मोटर कल्टीवेटर चुमू की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। असल में वो वहाँ पे जेट बोतल का इस्तेमाल करते हुए चेक करना चाहती थी कि मोटर कल्टीवेटर चुमू उस जेट बोतल के बारे में कुछ जानता है या नहीं, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से मोटर कल्टीवेटर चुमू को पार करते हुए अचानक से उस जेट बोतल को उसके सामने फेंक देती है और जानबूझकर वहाँ पे नाटक करते हुए कहती है, अरे नहीं ये तो गिर गई। लेकिन मोटर कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे उस जेट बोतल को देखकर ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन हाँ एक पल के लिए वो जेट बोतल में खो जरूर से गया था, जो देखकर बनने को हैरान होते हुए कहते हैं, अरे ये तो इस बोतल को बहुत ही खुश से देख रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जिसकी तलाश कर रहे थे ये वही है। तभी मोटर कल्टीवेटर चुमू नीचे झुककर उस जेट बोतल को उठाते हुए कहता है, अरे ये क्या चीज है, जो देखकर मिचू वहाँ पे कमीनी स्मेल करते हुए अपने मन में कहती है, फंस गया मेरे जाल में। और ये कहकर वो आगे बढ़ते हुए मोटर कल्टीवेटर चुमू से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग पहले भी कहीं पे मिल चुके हैं। लेकिन मोटर कल्टीवेटर चुमू उससे सीधे सीधे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता और आपका ये आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा खास लग रहा है, प्लीज इसे अपने पास संभाल के रखिए। और ये कहकर ये मोटर कल्टीवेटर चुमू दोबारा उस जेट बोतल को मिचू की तरफ बढ़ा देता है, जो देखकर तो मिचू के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि मोटर कल्टीवेटर चुमू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मिचू से कहता है, अगर आपका ये खास आर्टिफैक्ट खो गया तो आपको काफी ज्यादा नुकसान होगा और मैं नहीं चाहता कि हुआंग टियानसेट में आने के बाद आपको कोई नुकसान हो। ये मोटर कल्टीवेटर चुमू की ये सारी बातें सुनकर मिचू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस आर्टिफैक्ट को लेती है तो ये मोटर कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे परेशान होकर मिचू से सवाल करते हुए पूछता है, मिचू आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? लेकिन मिचू तो वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए चुपचाप उस जेट बोतल को वापस ले लेती है और मिचू को वहाँ पे इस तरह से देखकर तो बेचारे उस मोटर कल्टीवेटर चुमू को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से मिचू के साथ क्या हो गया। जबकि ये सब देखकर पीछे की तरफ मौजूद लिंगू वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये जेट बोतल को पहचान नहीं पाया या फिर ये इस काबिल ही नहीं है कि ये इस जेट बोतल के एनर्जी सोर्स को समझ सके। लेकिन सामने की तरफ मिचू को ऐसा नहीं लग रहा था, उसे तो अभी तक भी उस कल्टीवेटर के ऊपर शक हो रहा था, जो देखकर वो मोटर कल्टीवेटर मिचू से सवाल करते हुए पूछता है, मिचू क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप इतना ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? जिसपे मिचू गुस्सा होते हुए अपने मन में कहती है, तुम जितना मर्जी दिखावा कर लो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम इस जेट बोतल को अच्छी तरह से पहचान गए हो, पर हमें तुम्हारा सच पता ना चले इसलिए तुम ये दिखावा कर रहे हो। इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो तुम चालाक लुंगड़ी से भी ज्यादा चालाक हो और एक ट्रू इमोर्टल मास्टर हो जो कि खुद को छुपाना अच्छी तरह से जानता है, या फिर तुम पूरी तरह से बेवकूफ हो जो कि वाकई में ही कुछ नहीं जानता। लेकिन अभी वहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक और कल्टीवेटर की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे आ पहुंचता है और वहाँ पे आकर वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए सिर्फ एक ही सवाल पूछने लगा था, प्लीज बताओ मुझे क्या मैं हुआंग टियानसेट तक पहुंच चुका हूँ? लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, पर तब तक वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे खुद को संभाल चुका था और जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो उसकी नजर हुआंग टियानसेट के एंट्रेंस गेट के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो खुशी के मारे वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, फाइनली मैंने कर दिखाया, मैं हुआंग टियानसेट तक पहुंच ही गया। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर बनने करो वहाँ पे तिल से मुंह करते हुए कहता है, क्या हुआंग टियानसेट तक पहुंचना इतनी बड़ी बात है या फिर ये भी कोई ड्रामा है? जबकि सामने की तरफ मौजूद इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू बहुत ही प्राउड के साथ उस कल्टीवेटर से कहता है, देखो मेरी बात गौर से सुनो, हुआंग टियानसेट में इंटर करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले 3 ट्रायल पास करने होंगे। लेकिन वो कल्टीवेटर तो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो क्योंकि मैं सब कुछ पहले से ही जानता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे मोटर कल्टीवेटर चुमू की कोई भी बात
बात सुने बगैर सीधा उस ट्रायल फॉर्मेशन के अंदर आगे खड़ा होते हुए कहता है, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे 3 ट्रायल टेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले मेरी ओरिजिन पावर का टेस्ट होगा, फिर मेरे इंटेंशंस यानी कि इरादों का टेस्ट होगा, और तीसरा टेस्ट कौन सा था मुझे उसके बारे में कोई याद क्यों नहीं आ रहा। लेकिन तब तक उसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका था क्योंकि वो फॉर्मेशन उसे उठाकर ऊपर हवा में जा चुकी थी, जो देखकर बर्निंग एक बार फिर से बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, ट्रायल टेस्ट ऑफ वांग टियान सेक्ट, ये अब क्या बकवास है। ऐसे बेकार से सेक्ट मामूली सी चीजों को भी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि अगला बंदा वैसे ही नर्वस हो जाता है, जो क्या बेचारे इस कल्टीवेटर के साथ यहाँ पे हो रहा है। देखना तुम लोग, ये पक्का इस स्टाइल में फेल हो जाएगा। तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का पूरा मौसम बदलना शुरू हो गया था और देखते ही देखते वहाँ पे एक हेवनली ट्रबुलेशन समन होती है, जिसके अंदर से उस कल्टीवेटर को एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि उस कल्टीवेटर से सवाल करते हुए पूछता है, तुम कहाँ से आए हो। जिसपे वो कल्टीवेटर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जवाब देते हुए बताता है, मैं यहाँ पे वंग गांव से आया हूँ, जो कि यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है। जिसपे हुआंग टियान सेट का मास्टर अगला सवाल करते हुए पूछता है, तो तुम अपने साथ यहाँ पे क्या लाए हो। उस मास्टर की ये बात सुनकर तो वो कल्टीवेटर वहाँ पे सोच में पड़ गया था। वो खुद से ही कहता है कि मैं यहाँ पे क्या लाया हूँ, सोचना पड़ेगा मैं यहाँ पे क्या लाया था। अरे वो सब छोड़ो ना, मैंने बस हुआंग टियान सेट के बारे में सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे ज्वाइन करने के लिए आ गया। और वैसे भी हुआंग टियान सेट में ट्रायल्स की कहाँ कमी है, मैं तो उन सारे ट्रायल्स को भी लेने के लिए तैयार हूँ जो कि हुआंग टियान सेट के डिसेबल्स के लिए बेकार हो चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, वो सारे ट्रायल्स जो कि हुआंग टियान सेट के डिसेबल से बेकार हो जाते हैं, वो बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा महंगे दामों में बिकते हैं, और उनमें से किसी एक भी ट्रायल को हासिल कर पाना हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं होता। उस कल्टीवेटर की सारी बातें सुनकर तो मिस चू अपनी जेड बुटों को देखते हुए वहाँ पे केवल स्माइल करने लगी थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद उसके दिमाग में कोई नया आइडिया आ रहा है। जबकि सामने की तरफ वो कल्टीवेटर अपनी सफाई देते हुए कहता है कि बस इसी के चलते मैं हुआंग टियान सेट को ज्वाइन करने के लिए आ गया। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर वो मास्टर तो उससे अगला सवाल नहीं पूछता, लेकिन बर्निंग उससे अगला सवाल करते हुए पूछता है कि तुम हुआंग टियान सेट के डिसेबल क्यों बनना चाहते हो। जिसपे वो कल्टीवेटर बहुत ही प्राउड के साथ जवाब देते हुए कहता है, ताकि मैं यहाँ पे मौजूद कचरे को उठा सकूं। यानी कि वो कल्टीवेटर हुआंग टियान सेट का बंगार वाला बनना चाहता था, लेकिन उस कल्टीवेटर का ये जवाब हुआंग टियान सेट के मास्टर को ज्यादा पसंद नहीं आता और वो अपनी हेवनली ट्रबुलेशन की मदद से उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक करने लगा था, जो देखकर इमोर्टल कल्टीवेटर चुमुना में अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था, मैंने इसे कहा भी था ये पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो, लेकिन इसने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि उस थंडर स्ट्राइक की वजह से बेचारा वो कल्टीवेटर उड़ता हुआ सीधा नीचे आ कहता है, जो देखकर इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू उससे कहता है, इसका मतलब है कि तुम हमारे हुआंग टियान सेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हमारे हुआंग टियान सेट को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा कोई मकसद होना जरूरी है, और साथ ही साथ तुम्हें हमारे हुआंग टियान सेट के लिए वफादार होना पड़ेगा, लेकिन तुम में तो ये दोनों चीजें नहीं है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम हुआंग टियान सेट को ज्वाइन करने का सपना छोड़कर वापस अपने घर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन वो कल्टीवेटर जो कि वहाँ पे हुआंग टियान सेट को ज्वाइन करने का अपना पक्का इरादा बना चुका था, वो अपना पूरा दम लगाकर दोबारा अपनी जगह पे खड़ा होते हुए उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अब की बार पहले से भी ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक उसके ऊपर आके गिरती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते वो वहाँ से उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरता है। जो देखकर इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे मुस्कुराते हुए एसेटजू और बाकी सभी लोगों से कहता है, मेरे इमोर्टल साथियों, अगर आप लोग भी हुआंग टियान सेट के अंदर इंटर करना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोगों को भी ये ट्रायल देना होगा। इस ट्रायल को पास करने के बाद ही आप लोग अंदर जा पाओगे। इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू की ये बात सुनकर जैसे एसेटजू वहाँ पे अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो ट्रायल फॉर्मेशन वहाँ पे एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते वहाँ का मौसम एक बार फिर से बदलना शुरू हो गया था। ऊपर आसमान में बिजलियां कड़कने लगी थी और तभी हुआंग टियान सेट के उस मास्टर की आवाज दोबारा वहाँ पे गूंजती है, जो कि एसेटजू को देखते हुए कहता है, तुम। और इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले एसेटजू वहाँ पे कोर लुक के साथ ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, जिसके चलते हुआंग टियान सेट का वो मास्टर तुम पे ही अटक गया था। वो बार बार तुम ही कहने लगा था, जो देखकर तो अब धीरे धीरे एसेटजू के चेहरे के ऊपर गुस्सा आने लगा था। जो देखकर तो हुआंग टियान सेट का वो मास्टर वहाँ पे घबराते हुए कहता है, चलो भूल जाओ। और उसके ऐसा कहते ही आसमान पूरा साफ हो गया था। जो देखकर एसेटजू स्माइल करते हुए कहते हैं, तो तुम्हें बस इतना ही दम था। अब एसेटजू का और ही ऐसा था कि बेचारा हुआंग टियान सेट का वो मास्टर तो उनसे बात करने से भी घबरा रहा था। जो देखकर सामने की तरफ मौजूद मिस चू वहाँ पे मोटर कल्टीवेटर चुमू का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारे हुआंग टियान सेट के मास्टर के साथ क्या हो गया। लेकिन बेचारे मोटर कल्टीवेटर चुमू तो वहाँ पे पहले से ही शौक में था। उसे अभी तक भी अपने आप को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि अभी अभी उसने जो देखा वो वाकई सच है, क्योंकि आज से पहले तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए वो हैरान होते हुए कह रहा था, भूल जाओ, आखिर हुआंग टियान सेट के मास्टर ने ऐसा क्यों कहा होगा। भूल जाओ, ऐसा तो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं कहा। इसलिए बेचारे मोटर कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे अपने दिमाग के कोड़े दौड़ाने लगा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर हुआंग टियान सेट के मास्टर ने ऐसा क्यों कहा होगा। तभी वो अपना दिमाग चलाते हुए एसेटजू और उनके डिसेबल से कहता है, मुझे तो लगता है कि शायद उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि सूरज ढल चुका है और मेरे ख्याल से ट्रायल का समय सिर्फ शाम तक ही होता होगा। इसलिए हम लोग दोबारा कल ट्राई करेंगे और तब तक आप सभी लोग मेरे मेहमान क्यों नहीं बन जाते। मुझे भी आपकी सेवा करने का एक मौका दीजिए। आज रात आप लोग मेरे मेहमान बन जाइए और कल हम लोग दोबारा इस ट्रायल
ट्रायल को यहीं से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए एसेटजू भी मान जाते हैं और वो अपने सभी डिसेबल्स के साथ इमॉर्टल कल्टीवेटर चुमू के कोर्टयार्ड के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पे एसेटजू तो अपने हेलगोड वाले सिंहासन को बाहर निकालकर उसके ऊपर आराम फरमा रहे थे। लेकिन एसेटजू के सभी डिसेबल्स अभी भी वहां पे आगे की प्लानिंग कर रहे थे। तभी लिंगू वहां पे बर्निक्रो से कहता है कि इमॉर्टल कल्टीवेटर चुमू तो मुझे बेगुनाह लग रहा है, लेकिन फिर भी हुआंग टियानसेट और उस जेड बॉटल का आपस में कुछ कनेक्शन तो जरूर है। जिसपे बर्निक्रो भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और इसके बारे में पता लगाने के लिए हमें कुछ भी करके हुआंग टियानसेट के अंदर इंटर होना ही होगा, क्योंकि इस मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोगों का हुआंग टियानसेट के अंदर इंटर करना जरूरी है। लेकिन अभी वो दोनों इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ पे मिचू की आवाज सुनाई देती है, जो कि गेट के बाहर मौजूद थी। वो उन दोनों से कहती है, तुम दोनों यहाँ पे बैठकर बस डिस्कशन ही करते रहोगे या फिर इन्वेस्टिगेट भी करोगे? मेरे ख्याल से तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बिल्कुल सही समय है, हम लोग तो जा रहे हैं, अगर तुम लोगों को आना है तो आओ। और ये कहकर मिचू उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए वहाँ से चली जाती है। उन लोगों को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर लिंगू बर्निक्रो से कहता है कि अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग भी उनके पीछे जाएं या फिर उनके आने तक का इंतजार करें? जिस पे बर्निक्रो उससे कहता है, मेरे ख्याल से तो हम लोगों को भी उनके पीछे जाना चाहिए और खुद से इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पर हम लोगों को बॉस के उठने से पहले वापस आना होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि एसेटजू को इंतजार करना पसंद नहीं, इसलिए हम जाएंगे जरूर, लेकिन एसेटजू के जगने से पहले ही वापस आ जाएंगे। लेकिन अभी वो दोनों आगे की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ पे बाहर की तरफ बड़े बड़े धमाकों की आवाज सुनाई देती है, जिसके चलते पूरा का पूरा हुआंग टियानसेट वहाँ पे हिलने लगा था। जो देख लिंगू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, ये चूचू और हाउजियन क्या कर रहे हैं? वो तो छुपते छुपाते इन्वेस्टिगेट करने वाले थे, तो फिर वो दोनों इस तरह से तबाही क्यों मचा रहे हैं? जिस पे बर्निक्रो भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सोचने वाली बात है, उन्हें तो छुपकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, जबकि वो तो इस खतरनाक तबाही के साथ पूरे के पूरे हुआंग टियानसेट को हिला रहे हैं। और ये कहकर जैसे वो दोनों उस तबाही के सोर्स के बारे में पता लगाने के लिए गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो तभी एसेटजू भी अपनी आंखें खोलकर कोर्ट रूम में उन्हें जवाब देते हुए बताते हैं, ये चूचू और हाउजियन का काम नहीं है। और ये कहकर एसेटजू खुद अपनी जगह पे खड़े होते हुए गेट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ जैसे वो गेट के पास पहुंचते हैं तो उनकी फोर्स की वजह से वो गेट खुद ब खुद ही वहाँ पे ओपन हो गया था। और जैसे वो सभी लोग वहाँ पे बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि बाहर तो वहाँ पे बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, जो कि पूरे के पूरे हुआंग टियानसेट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ये देखकर निंगयू वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, ये तो एक डेमोनिक बीस्ट है, लेकिन ये इस तरह से हुआंग टियानसेट के ऊपर हमला क्यों कर रहा है? निंगयू की ये बात सुनकर एसेटजू भी अपने सभी डिसेबल्स के साथ चुपचाप वहाँ पे बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे निंगयू और हाउजियन भी खड़े होकर ये सारा नजारा देख रहे थे, जहाँ पे हुआंग टियानसेट के लोग मदद के लिए चिल्लाते हुए कह रहे थे, प्लीज कोई आकर हमारी मदद करो, जबकि वॉरियर्स वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहे थे, मार डालो इस डेमोनिक बीस्ट को। वहीं एसेटजू को वहाँ पे आते हुए देखकर मिचू उनसे सवाल करते हुए पूछती है, एंसेस्टर अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए? लेकिन एसेटजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और वो चुपचाप वहाँ पे सामने का नजारा देखने लगे थे। इसी पीछे इमॉर्टल कल्टीवेटर चुमू भी वहाँ पे एसेटजू और बाकी सभी के पास आते हुए कहता है, इमॉर्टल्स प्लीज माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे हुआंग टियानसेट के ऊपर हमला हो चुका है और मुझे नहीं लगता इस खतरनाक हमले में हमारा हुआंग टियानसेट सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए प्लीज आप सभी लोग मेरे पीछे आइए, मैं आप लोगों को सेफ जगह पे लेके चलता हूँ। लेकिन एसेटजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और वो वहाँ पे और आगे बढ़ते हुए कोर्ट रूम में उससे कहते हैं, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की? अभी तो बस शो स्टार्ट ही हुआ है, मैं अभी इस शो के थोड़े और मजे उठाना चाहता हूँ। और ये कहकर एसेटजू उन सभी को हैरान करते हुए वहाँ पे थोड़ा और आगे चले जाते हैं, जहाँ पे हुआंग टियानसेट के वॉरियर्स चिल्लाते हुए कह रहे थे, मार डालो इस डेमोनिक बीस्ट को, जबकि कुछ वॉरियर्स वहाँ पे चिल्लाते हुए ये कह रहे थे, जल्दी से किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। लेकिन तभी वो डेमोनिक बीस्ट उन दोनों ही ग्रुप के ऊपर हमला करते हुए उन लोगों को भी जान से मार डालता है, जिसके चलते अब हुआंग टियानसेट तो वहाँ पे और भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। तभी एक एल्डर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अब तो हमारे पास इतने लोग भी नहीं बचे कि हम लोग उस किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर तो हुआंग टियानसेट के लोग वहाँ पे पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरा एल्डर चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से कहता है, याद करो हम सभी लोगों ने हुआंग टियानसेट को क्यों ज्वाइन किया था? हम लोगों ने जब हुआंग टियानसेट को ज्वाइन किया था तो हम लोगों ने कसम खाई थी, हम लोग अपने सेट की हमेशा रक्षा करेंगे। हुआंग टियानसेट ने आज तक हम लोगों को बहुत कुछ दिया, पर आज हमारी बारी है अपने हुआंग टियानसेट की रक्षा करने की। अगर हुआंग टियानसेट खत्म हो गया तो आसपास के सभी गांव भी तबाह हो जाएंगे, जहाँ पे हम सभी लोगों के अपने प्यारे लोग रहते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को अपनी जान दांव पे लगाकर इस डेमोनिक बीस्ट का मुकाबला करना ही होगा, क्योंकि हम लोग अपने हुआंग टियानसेट को तो दोबारा से खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन सभी वॉरियर्स का हौसला वहाँ पे इतना ज्यादा टूट चुका था कि वो सभी लोग वहाँ पे अपने अपने घुटनों पे आ चुके थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो आगे बढ़कर उस डेमोनिक बीस्ट का मुकाबला करे। और इस मौके का फायदा उठाकर वो डेमोनिक बीस्ट खुद ही वहाँ पे उन सभी लोगों के ऊपर हमला करने के लिए उनके पास पहुंच चुका था। लेकिन जैसे वो डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे उन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो हुआंग टियानसेट का एल्डर वहाँ पे एक बार फिर से एक्शन में आते हुए अपने कुछ वॉरियर्स को अपने साथ लेकर उस किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर हमला कर चुका था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे चिल्लाते हुए उस डेमोनिक बीस्ट से कह रहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें हुआंग टियानसेट के लोगों को कुछ भी नहीं करने दूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर तो वो डेमोनिक बीस्ट भी अब उस एल्डर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था,
तभी एक बुरी लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए बाकी सभी लोगों से कहती है, मेरे हुआंग टियान सेट के भाई बहनों, हमें हमारे सेट की रक्षा करने के लिए एक साथ मिलना ही होगा, वरना ये बीस्ट हमारे हुआंग टियान सेट को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन अभी वो लड़की वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मार कर अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस किलिंग फॉर्मेशन को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसके चलते अब उन सभी लोगों के लिए वहाँ पे उस बीस्ट का मुकाबला कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लेकिन वो सभी वॉरियर्स जो कि वहाँ पे अपने घुटने टेक चुके थे, उन सभी में से कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता उस डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करने के लिए। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, अब तो बस हेमन ही हुआंग टियान सेट को बचा सकता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि मोटर कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए नहीं जा रहा था और ऊपर से वो वहाँ पे परेशान होते हुए सटेजू से कहता है, समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारे हुआंग टियान सेट को किसकी नजर लग गई। हमारे हुआंग टियान सेट तो हमेशा दूसरे लोगों की मदद करता है, इवन काफी सारे क्लैंस तो आज हमारे हुआंग टियान सेट की वजह से ही सर्वाइव कर रहे हैं। अगर सही समय पे हुआंग टियान सेट ने उन लोगों की मदद ना की होती तो अब तक वो सभी लोग मारे जा चुके होते। इस सब के बावजूद भी मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि हमारे हुआंग टियान सेट का दुश्मन कहां से आ गया, जो कि हमारे इस हुआंग टियान सेट को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। लेकिन मोटर कल्टीवेटर चुमू की ये सारी बातें सुनकर तो एसएसटजू से वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। वो तो बस मुस्कुराते हुए मजे से वहाँ पे शो का मजा उठा रहे थे। और तब तक नीचे की तरफ हम देखते हैं कि वो डिमोनिक बीस्ट हुआंग टियान सेट के अंदर काफी सारी तबाही मचा चुका था। पर तभी अचानक से वहाँ पे एक तेज एनर्जी के साथ उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला होता है और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ हुआंग टियान सेट का मास्टर वहाँ पे एंट्री लेता है। जैसे देखकर एसएसटजू मुस्कुराते हुए कार्टून में कहते हैं, तो अब ये शो अपने क्लाइमैक्स में पहुंच चुका है, जबकि सामने की तरफ हुआंग टियान सेट का वो मास्टर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, घटिया डिमोनिक बीस्ट कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे हुआंग टियान सेट के ऊपर हमला किया, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर हुआंग टियान सेट का वो मास्टर लगातार उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमले करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेलने लगा था। जो देखा तो बाकी सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, जबकि मोटर कल्टीवेटर चुमू तो वहाँ पे खुशी के मारे उछलते हुए कहने लगा था, हमारे मास्टर वापस आ गए। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि हुआंग टियान सेट का वो मास्टर अपना पूरा दम लगाकर अपनी एनर्जी को अनलीज करते हुए कहता है, जिस दिन मैंने अपनी स्किलिंग सोर्ड को पहली बार उठाया था उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं इवल एनर्जी को पूरी तरह से इस दुनिया से मिटा दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी खतरनाक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट किलिंग सोर्ड बनाने लगा था। जो देखा तो वो सभी लोग जो कि वहाँ पे अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, उनके अंदर भी जीने की एक नई उम्मीद जाग उठती है और वो सभी लोग चिल्लाते हुए कहने लगे थे, हमारे सेट मास्टर वापस आ गए, जिसका मतलब है कि हम लोग बच जाएंगे। और ये कहकर तो वो सभी लोग खुशी के मारे अपने मास्टर की जय जयकार करने लगे थे। जो देखा तो मोटर कल्टीवेटर चुमू भी वहाँ पे बहुत ही प्राउड के साथ एसएसटजू और बाकी सभी लोगों को अपने सेट मास्टर के बारे में बताते हुए कहता है, बस यही वजह है कि लोग हुआंग टियान सेट को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे सेट मास्टर इन मासूम लोगों को बचाने के लिए काफी बार अपनी जान को दांव पे लगा चुके हैं और आज एक बार फिर से वो यही करने जा रहे हैं। काफी सारी जनरेशंस गुजर चुकी हैं, लेकिन हमारे सेट मास्टर की सोर्ड स्पिरिट अभी भी उतनी ही ज्यादा पावरफुल है जितनी की पहले हुआ करती थी। अब देखना आप सभी लोग कैसे हमारे मास्टर अपनी सोर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए इस डिमोनिक बीस्ट को जान से मारते हैं। मोटर कल्टीवेटर चुमू की ये बात सुनकर एसएसटजू जो कि वहाँ पे सोर्ड स्पिरिट को देखकर मुस्कुरा रहे थे, वो अचानक से वहाँ पे कार्टून में उससे कहते हैं, तो तुम लोग इस स्पिरिट की बात कर रहे हो। और ये कहकर एसएसटजू वहाँ पे अपनी आंखों को हल्का सा झटका देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे इतनी तेज डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज होती है कि वो वहाँ पे सोर्ड स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। जो देखकर ये मोटर कल्टीवेटर चुमू भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ये आपने कैसे किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन एसएसटजू वहाँ पे कार्टून में मोटर कल्टीवेटर चुमू के साथ साथ अपने बाकी सभी डिसेबल्स को भी बताते हैं, ये बस एक ट्रायल है और हम ये सब जो कुछ भी देख रहे हैं वो बस मिरर ऑफ हार्ट का नतीजा है। और एसएसटजू के ऐसा कहते ही वो ट्रायल फॉर्मेशन वाकई वहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी थी। जो देखकर एसएसटजू वहाँ पे एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कार्टून में कहते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारे हुआंग टियान सेट की इल्यूजन टेक्निक है काफी ज्यादा कमाल की। जिस तरीके से तुम्हारा हुआंग टियान सेट का मास्टर है इस इल्यूजन का इस्तेमाल करके लोगों को हिप्नोटाइज करता है, वो वाकई काबिल तारीफ है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये शो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन सामने की तरफ हुआंग टियान सेट का वो मास्टर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि एसएसटजू ने वहाँ पे उसकी सोर्ड स्पिरिट को जो डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी मसल सोल बॉडी को समन करते हुए गुस्से से कहता है, कौन हो तुम और क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तुम्हारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है? बताओ मुझे, क्यों आए हो तुम मेरे हुआंग टियान सेट के अंदर? जिसपे एसएसटजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाते हुए कार्टून में उससे कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो? और ये कहकर एसएसटजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी हाथ की मुट्ठी को बंद कर देते हैं, जिसके चलते हुआंग टियान सेट के मास्टर की बॉडी में क्रैक्स आने लगे थे। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो हार्ट ऑफ मिरर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। यानी कि एसएसटजू वहाँ पे बिना हिले चुले उस सो कॉल्ड पावरफुल इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। जो देखकर तो बेचारे मोटर कल्टीवेटर चुमू को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो जल्दी से एसएसटजू के सामने आकर चिल्लाते हुए उनसे कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने हमारे क्लैन के मिरर ऑफ हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम जानते भी हो कि वो हमारे क्लैन के लिए कितना ज्यादा खास था। जिस पे एसएसटजू की बजाय विचू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम और तुम्हारा क्लैन ऐसे बच्चों वाली हरकतें करेगा तो ये तो फिर होगा ही। बेवकूफ कहें कि हमें एक बात
बताओ, अगर तुम हमें पूरी तरह से सोल्यूशन के अंदर ट्रैप करना नहीं चाहते थे तो तुम खुद भी जाकर वुहांग टियानसेट के लोगों की मदद करते ना। तुम्हारे लोग वहाँ पे जान से मारे जा रहे थे, लेकिन तुम्हें यहाँ पे हमारी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। लोग अच्छे तो हो सकते हैं, लेकिन कोई इतना अच्छा भी नहीं हो सकता कि कोई अपने लोगों को भूलकर किसी अनजान की मदद करने के लिए आ जाए। इसलिए हम लोग तो पहले से ही समझ चुके थे कि ये बस एक इल्यूशन है। अब मिस चूचू की ये बात सुनकर तो बेचारे मोटर कल्टीवेटर चुनू का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था, और वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर उन लोगों से सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग तो अपनी जगह से हिले जुले भी नहीं थे, तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चला कि ये बस एक इल्यूशन है। और जू यंग ने बिना हाथ लगाए ही हमारे होंग टियानसेट के मास्टर की स्पिरिट को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अपना हाथ सिर्फ ऊपर हवा में उठाकर हमारे पूरे की पूरे हार्ट ऑफ मिरर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब कैसे किया तुमने? ऐसा कुछ तो मैंने होंग टियानसेट की हिस्ट्री में कभी नहीं सुना। लेकिन ऐसे तजू उसकी बातों को वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। वो उल्टा वहाँ पे कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि वो सब छोड़ो, पहले तुम अपना बताओ, क्या तुम खुद होंग टियानसेट को लेकर वफादार हो? क्या तुम्हें गिल्ट नहीं हो रहा? तुमने अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरने दिया। ऐसा तजू को ये सवाल सुनकर तो बेचारे मोटर कल्टीवेटर चुनू वहाँ पे एक पल के लिए पूरी तरह से खामोश हो गया था, लेकिन वो जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल कर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, तो फिर भला मुझे किस बात का पछतावा होगा? लेकिन ऐसा तजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करके पीछे मौजूद एक बड़े से पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मैं तुमसे नहीं बल्कि उससे पूछ रहा था। और जैसे ऐसा तजू वहाँ पे उस बड़े से पहाड़ की तरफ पॉइंट करते हैं तो उस बड़े से पहाड़ में वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे, और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े धमाके के साथ वो पहाड़ पूरी तरह से टूट चुका था। जो देखा तो बेचारे मोटर कल्टीवेटर चुनू को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे सब हो कह रहा है। तभी ऐसा तजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ एक हल्का सा झटका देते हैं, और ऐसा होते ही होंग टियानसेट का वो सो कॉल्ड पावरफुल मास्टर उड़ते हुए सीधा ऐसा तजू के कदमों में आ गिरता है। जिसे देखा तो बेचारे मोटर कल्टीवेटर चुनू को वहाँ पे अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। वो अपने सेक्ट मास्टर को देखकर हैरान होते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर, आप तो ग्रेट डेवल वार के बाद हजारों लाखों सालों के लिए कहीं गायब हो गए थे। मैंने सुना था कि उस खतरनाक वार के बाद आपकी सोल पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, तो फिर आपने अपनी सोल को दोबारा अवेकन कैसे किया? और आप कब से हमारे होंग टियानसेट के ऊपर नजर रखे हुए थे? आपने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को बताया गया था उसके मुताबिक तो आपकी सोल इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी कि आप दोबारा कभी भी अपनी सोल को अवेकन नहीं कर सकते थे। ये मोटर कल्टीवेटर चुनू की सारी बातें सुनकर ऐसा तजू भी वहाँ पे कोल्ड टून में उस बुढ़ाऊ से कहते हैं, हाँ जवाब दो। ऐसा तजू की ये बात सुनकर होंग टियानसेट का मास्टर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए ऐसा तजू से कहता है, बच्चे तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैंने अपने होंग टियानसेट का कभी भी कुछ भी बुरा नहीं किया। मैं हमेशा अपने होंग टियानसेट के साथ वफादार रहा हूँ। जिसमें ऐसा तजू कोल्ड टून में उससे कहते हैं, ओ तो ऐसी बात है। और ऐसा तजू कैसा कहते ही वहाँ की जमीन फटना शुरू हो जाती है, और जमीन से वहाँ पे बहुत ही अजीब किस्म के पिलर निकल कर बाहर आने लगे थे, और देखते ही देखते वो जगह वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर अंदर होंग टियानसेट से बदल कर किसी और जगह में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे उस जगह पे कोई बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ था। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे कौन सा राज छुपा हुआ होगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।